खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। तुमने अभी तक अपनी पैकिंग नहीं की? क्योंकि अभी मैं यहीं हूँ, फौरन नहीं जा रहा। तो तुम हमारे साथ नहीं चलोगे? नॉट मॉम, बहुत सारे काम हैं। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप ये सब ड्रामे क्यों कर रही हैं? अरे इनकी असलियत देखने के लिए। किसकी असलियत? हमारे बेटे हैं, हम देखना चाहते हैं कि वो दौलत की लालच में कितना गिर गए। अपनी माँ की जान की भी अहमियत है या नहीं? तुम्हें छोड़ने की मेरे पास बहुत सारी वजूहात है। फिर कह रहा हूं, सामान उठाओ और फौरन इस घर से बाहर चली जाओ। इब्राहिम, जज्बाती होकर कोई फैसला ना करें। वो बहुत शातिर आदमी है अजलान भाई। पता नहीं कौन से पेपर्स लेके गया है यहाँ से, मुझे पता भी नहीं है। आप प्लीज चेक कर लीजिएगा। एक बात और बतानी है अजलान भाई, वो जो आपका ऑस्ट्रेलिया वाला ऑर्डर गलत हुआ था ना, वो भी क्या फहद? उसके भी शारिक ने मुझे पैसे दिए थे। अजलाम भाई, नमक खाया आप लोगों का और नमक हरामी भी कर दी। आप जो सजा देंगे ना मुझे मंजूर है। प्लीज माफ कर दीजिएगा बस। तुम्हें क्या सजा मिलेगी इसका फैसला अम्मा करेंगी। अब जाओ यहाँ से। अरे भाई, अब क्यों उदास हो? अब तो हम ठीक होकर घर भी आ गए, अब तो उदास नहीं हो। मस्ती उतार दो। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे ताया और तुम्हारे अब्बा गए क्यों नहीं? नहीं, वो आपको ऐसी हालत में छोड़ के कैसे जा सकते थे? हाँ, एक उम्मीद बन गई होगी हमारे अस्पताल का सुनकर, इसीलिए नहीं गए। अम्मा, इब्राहिम और इस्माइल सुबह से ना आपसे मिलने के लिए बेताब हैं, काफी इंतजार कर रहे हैं। हम जानते हैं कि वो हमसे क्यों मिलना चाहते हैं। उनसे कह दो कि हम उनसे बात कर लेंगे, लेकिन अभी हम आराम कर रहे हैं। चले, मैं चलती नहीं। अम्मा, वो मैंने आपसे किसी का जिक्र किया था ना मिलवाने के लिए। हाँ, जिक्र तो किया था। कौन है वो? अम्मा, उसका नाम ना अदनान सिद्दीकी है, बहुत अच्छा लड़का है वो। तुम मिली हो उससे? अरे 2 बार। आप कब मिलेंगी? यहाँ आ जाएगा वो? क्यों नहीं आएगा, मैं जब बुलाऊंगी वो तब आएगा। बस आप बताएं आपने कब मिलना है। हुमायूं सईद के साथ तो नहीं आएगा? अरे नहीं 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 नहीं, वो वाला अदनान सिद्दीकी नहीं है अम्मा, आप गलत समझ रही हैं, ये दूसरा है। शन्नू, कब जाएगा तुम्हारा बचपना? एक तो ना आप लोग हम लोग मेरी हर बात को बचपने में टाल देते हैं। मैं बड़ी हो गई हूँ और मेरी बात को कोई सीरियसली नहीं लेता। अच्छा चलो, बुला लेना, हम मिल लेंगे उससे। सच? और सुनो जी, उससे कहना कि अकेला आए, हुमायूं सईद को लेकर ना आए। अम्मा आप मिलेंगे ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। पता वो दिखने में भी बहुत अच्छा है। जरूर मिलेंगे हमसे।
शारिक, वो कागजात कहाँ हैं जो तुमने अम्मा के ऑफिस से चुराए हैं? कौन से कागजात? ये सवाल मैंने तुमसे पूछा है। तुम होते कौन हो मुझसे ये सवाल पूछने वाले? ठीक है, अब मैं नहीं, अम्मा ही पूछेंगी तुमसे। बल्कि अम्मा ही क्यों, अब ये सवाल तुमसे पुलिस पूछेगी। तुम्हारा गेम ओवर हो चुका है शारिक। क्या मैं जान सकता हूँ ये किस गेम के बारे में बात हो रही है? तुम अच्छी तरह जानते हो मैं किस गेम की बात कर रहा हूँ। तुम्हारी असलियत खुल चुकी है और मेरे पास इसका सबूत भी है। शारिक का गेम खत्म करने के लिए तुम्हें अभी बहुत टाइम की जरूरत है। देखते हो। कृष्णा, शुक्र है तुम आ गई। ये पता नहीं कम से मुझे धमकाए जा रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पे। अच्छा, हाँ, और ये जितना मासूम दिखाई देता है इतना है नहीं है। और पता है तुम्हें, इसकी तुम्हारे ऊपर भी बुरी नजर थी। ये जानने के बावजूद कि तुम मेरी मंगेतर हो। अभी तक तो ये सब कुछ मैंने तुम्हें बताया नहीं था रुशना। रुशना, ये शख्स झूठ बोल रहा है। मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है रुशना, मेरे पास सबूत है। एक सेकंड, आज सुनाई देता हूँ। वैसे तुम बहुत जेलस हो ना मेरे और रुशना के रिश्ते से। लेकिन अगर सच कहूँ तो नाखुश जरूर हूँ। अच्छा? जी हाँ, क्योंकि शारिक तुम उसके साथ सिंसियर नहीं हो। सी, अभी तो मैंने कुछ बताया नहीं रुशना, क्या क्या बताऊं मैं। ये तो दादों की जायदाद भी हड़पना चाहता था, मैंने पकड़ लिया तो उल्टा मेरे ऊपर इल्जाम लगा ली। ये तो अच्छा हुआ ना कि मुझे असलियत पता चल गई, वरना मैं कब तक धोखे में रहती। रुशना, मैं अच्छी तरह जान गई हूँ कि कौन कितना घटिया और गिरा हुआ इंसान है। दादू की जायदाद पर वो नहीं, तुम कब्जा करना चाहते थे। और मुझ पे भी उसकी नहीं, तुम्हारी बुरी नजर थी। रुशना, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। तुम्हें किसी ने मेरे अगेंस्ट कुछ क्या कहा था? आई एम जस्ट अ कैनेडियन पासपोर्ट फॉर यू, राइट? यही कहा था ना तुमने अपनी मॉम को? रुशना, वो मैं एक और लफ्ज नहीं शारिक। यू नो वॉट, यू डिस्कस्टिंग। पैसों के लिए तुम अपने माँ बाप को भी बेच दो। तुमने जो दादू के साथ किया ना, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। रुशना, आ जाओ। शन्नू, क्या कहा मैंने? कुछ नहीं कहा। क्या वो हमसे मिलने के लिए मानी? नहीं, उन्होंने साफ मना कर दिया तुम लोगों की शक्ल देखने से। वैसे एक बात पूछो तुम दोनों से, क्या? क्यों मिलना चाहते हो अम्मा से? शन्नू, ये कैसा सवाल है? अम्मा है वो हमारी। अच्छा, तुम दोनों की बीवियों ने अम्मा की जान लेने की कोशिश की और तुम्हारे बेटे ने धोखे से अम्मा की प्रॉपर्टी को अपने नाम करने की कोशिश की। तब एहसास ना हुआ तुम लोगों को कि वो तुम्हारी माँ है? इतने साल हो गए, तुम लोगों ने पलट के कभी अपनी माँ के बारे में पूछा भी नहीं कि वो जिंदा है या। और अब अचानक से एहसास होता है कि तुम लोगों की माँ है। और वैसे भी इतना कुछ होने के बावजूद भी तुम लोगों को उम्मीद है कि अम्मा से तुम्हें कुछ मिलेगा? शंतु, हमें सिर्फ अम्मा की माफी चाहिए और कुछ नहीं।
ठीक कह रहे हैं भाई साहब, हमें सिर्फ अम्मा की खुशी चाहिए। अरे वाह, क्या इमोशनल प्लान बनाया है ना। पता है, इन बातों पे तुम्हारी वो यकीन कर सकता है जो तुम लोगों को जानता ना हो। चंदू, चंदू कम से कम तुम तो हमें समझो। समझ रही हूँ और अच्छी तरह जानती हूँ, इसलिए कह रही हूँ। यकीन जानो, हम वाकई बदल गए। मुझे इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं है कि तुम लोग कभी बदल सकते हो। तुम लोगों ने अम्मा को जितने दुख दिए हैं ना, सब याद है मुझे। और क्या क्या बहाने करके मैंने तुम लोगों को यहाँ बुलाया है, वो भी मैं भूली नहीं हूं अभी तक। खड़े आए हो माफी मांगने के लिए अम्मा से। खैर, ये फैसला तो अम्मा ही करेंगी कि उन्होंने माफ करना है या नहीं। फिलहाल तुम लोग बाहर जाके वेट करो। जाओ। चल तो बहुत कुछ रहा है, मैंने फुल देखा था। तुम रुशना रुशना तुम आजकल बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो, लेकिन कर लो, कब तक एंजॉय करोगे? 2 दिन की बात है, जितना एंजॉय कर सकते हो कर लो। कर तो मैं बहुत कुछ सकता हूँ, जैसे दादू को मैं जाके उनके नवासे के करतूत के बारे में बता दूँ। ठीक है, बताओ। कहीं तुम्हें मेरी मंगेतर अपनी बहनों की तरह तो अच्छी नहीं लगती? मैं अभी रुशना को जाके ना तुम्हारी असलियत बता दूं कि तुम कितने बड़े धोखेबाज हो। तुम इसी तरह मेरी मंगेतर को पसंद करते रहो, मैं कुछ नहीं कहूँगा तुम्हें। बैठ सकती हूँ? हाँ आओ बैठो। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। तो सोच क्या रहे हो? रुशना, अच्छा हुआ कि तुम्हें सब पहले से ही पता था, वरना वो फिर से तुम्हें मुझसे बदगुमान कर देता। इतना आसान थोड़ी है अजनान, कोई भी आके मुझे कुछ भी बोले और मैं तुमसे बददिल हो जाऊंगी। तो मैं भी तुम्हें जान गई हूँ, अब इतना टाइम साथ गुजारा है हमने। अच्छा, क्या जानती हो मेरे बारे में? यही कि तुम बहुत चालाक हो। अच्छा, हाँ ना, देखो इतना टाइम हो गया है और तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया जिस लड़की को तुम पसंद करते हो वो कौन है। नहीं रुशना, छोड़ो, तुमसे नहीं होगा। एक बात पूछूं तुमसे, मुझसे शादी करोगे? क्या हुआ, बुरी लग गई मेरी बात? ये बात नहीं है रुशना, मैं हाँ, फिर उस लड़की का भी क्या होगा ना जिसे तुम पसंद करते हो? मेरी बात सुनो, वो लड़की जिसे मैं पसंद करता हूँ वो मैं हूं ना। हाँ, इतनी सी बात नहीं कह पाए। नहीं कह पाए। मुझे लगा कि तुम और शारिक। कुछ नहीं है मेरे और शारिक के बीच में। एनीवेज, दादू को तुम बता रहे हो या मैं? दोनों मिलके बताएं। हाँ, हंसते मुस्कुराते से है ये चाहतों के पल, मिलके ढूंढ लाएंगे सारी उलझनों के हल। धड़कनें ये कहती हैं, दिल के जो ये रिश्ते हैं, दूर होके भी हर पल दिल में जो ये बसते हैं। काश लौट आए फिर खुशियों के ज़माने, कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? अंदर नहीं जा सकते, जाना मम्मी में तुम्हारा। अशरफुल, हम अम्मा से मिलना चाहते हैं।
हाँ, लेकिन तुम दोनों के शोहरों ने मना किया है कि ये दोनों अंदर ना आए। इसीलिए तो हम अम्मा से मिलना चाहते हैं। अशरफुल भाई प्लीज हमें अम्मा से मिलने दो ना। कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। सोच भी बहुत अच्छी है तुम्हारी। थैंक यू आंटी। फिर आगे क्या इरादा है? जिंदगी तन्हा गुजारनी है? नहीं नहीं आंटी, बस अब मैं शादी करना चाहता हूँ और इसी इरादे से आपके पास आया हूँ। हाँ मभी, आज हम आपके घर एक खास मकसद के लिए आए। हाँ बताओ। बात तो हम बड़े मिलके कर ही लेंगे। तुम लोग जाओ अगर तुम लोगों को कोई बात करनी है तो। हाँ हाँ ठीक है, अब चलो मैं तुम्हें अजलान से मिलवाती हूँ। अम्मा, आज मैं आपके पास अपने भाई अदनान का शन्नू के लिए रिश्ता मांगने आई हूँ। 100 बिस्मिल्लाह। भाई लड़का तो हमें बहुत पसंद आया है। बस जरूरी मालूमात करके फिर जल्दी जवाब दे देंगे तुम्हें। जी जरूर, आप जवाब तो दे ही देंगी, लेकिन हमारी एक शर्त है। बस आप जवाब देते वक्त ना उस शर्त को मद्देनजर रख लीजिएगा। कैसी शर्त? शर्त यह है कि अदनान और शन्नो का रिश्ता जब ही होगा जब आप अपने अजलान के लिए मेरी महरू का रिश्ता मांगेंगी। अगर आप शर्त रख रही हैं तो हमें ये रिश्ता नहीं मंजूर। तुम चुप हो जाओ शन्नू। रहने दीजिए अम्मा, मेरी वजह से अजलान की जिंदगी को कॉम्प्रोमाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। एक मिनट, मैं इसीलिए यहां से नहीं जा रहा था। आपा, ये किसने कहा कि किसी शर्त की बुनियाद पर मैं शन्नू से शादी करूंगा? वो तो मैं अपनी महरू के लिए। आंटी, मैं बगैर किसी शर्त की बुनियाद पर शन्नू का हाथ आपसे मांग रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इनकार नहीं करेंगी। अम्मा, अम्मा हाँ बोल दो ना जल्दी से, अम्मा तो ये ना हो जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। भाई फजीला, तुम महरू की बिल्कुल फिक्र नहीं करो। हम सब मिलकर महरू के लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढेंगे। बैठो बैठो। रुको, कहाँ जा रहे हो? तुम दोनों अंदर नहीं जा सकते, जाना मम्मी में तुम्हारा। अशरफुल, हम अम्मा से मिलना चाहते हैं। हाँ, लेकिन तुम दोनों के शोहरों ने मना किया है कि ये दोनों अंदर ना आए। इसीलिए तो हम अम्मा से मिलना चाहते हैं। अशरफुल भाई प्लीज हमें अम्मा से मिलने दो ना। भाई, आज नौकर की जगह सीधा अशरफुल भाई। आज तुम्हारी शान में कोई कमी नहीं आई भाई बोलते हुए हैं। हम तुमसे रिक्वेस्ट करते हैं अशरफुल, प्लीज हमें एक बार अम्मा से मिलने दो। हमारा अम्मा से मिलना बहुत जरूरी है। अच्छा ठीक है, अभी घर वाले कोई ज़रूरी बात करना आपस में, जैसे हो जाती है तो बुलाता हूँ, बैठो।
आपसे कुछ बात करना चाह रहा था। रुक जाओ, हम जानते हैं कि तुमको हमसे क्या बात करनी है, इसीलिए हमने वकील साहब को बुलवाया। दे दीजिए। अम्मा ये क्या? ये वही है जो लेने तुम लोग इतनी दूर से यहाँ आए हो। पढ़ लो इसको। अम्मा ये तो आपकी प्रॉपर्टी के शेयर्स की डिस्ट्रीब्यूशन है। पढ़ लिया? जी। हम किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करना चाहते। वैसे तो हमारी दौलत पर तुम लोगों का कोई हक नहीं है, लेकिन शरण तुम हमारी औलाद हो, इसलिए हम तुम्हारा हिस्सा तुम्हें दे रहे हैं। लेकिन यह हिस्सा लेते ही तुम लोग यहां से चले जाओगे। वकील साहब, इन लोगों के बैंक की तफसीलात मालूम कीजिए और ये रकम अम्मा कैसी बात कर रही हैं? नहीं चाहिए। आपकी जायदाद में से हमको कुछ भी नहीं चाहिए। भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप हमें कुछ देना ही चाहती हैं तो प्लीज हमें माफी दे दें। अम्मा प्लीज माफ कर दे। आपके बेटों से जो भूल हुई है माफ कर दे अम्मा। ये भी कोई ड्रामा है या सच कह रहे हो तुम लोग? नहीं अम्मा, कोई ड्रामा नहीं है, और आपसे बेहतर हमको कौन पहचान सकता है। अम्मा हम सारी दुनिया को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन आपको नहीं। हमारी अम्मा कहा करती थी कि नफरत में इतनी ताकत नहीं होती जितनी मोहब्बत में होती। एक बार इंसान नफरत करते करते हार जाता है, लेकिन मोहब्बत कभी नहीं हारती, वो हमेशा रहती है। और एक माँ की मोहब्बत बिल्कुल ऐसे ही होती है। औलाद चाहे जितना भी बुरा कर ले, माँ अपनी औलाद से मोहब्बत करती रहती है और उसे माफ भी कर देती है। जाओ, हमने तुम दोनों को माफ किया। लेकिन वकील साहब, हम फिर भी यही चाहेंगे कि हमारी जिंदगी में ही मैं अपने बच्चों का हक उनको दे दूं। आप अपना काम कर लीजिएगा। बेहतर। मुझे इजाजत है? जी बिल्कुल। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। बीवियां कहाँ हैं तुम दोनों की? अम्मा हम उन्हें तलाक दे रहे हैं। अम्मा भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमने फैसला कर लिया है कि अब हम उन्हें छोड़ देंगे। जी अम्मा, उन्हीं की वजह से आपको छोड़कर गए थे अम्मा। अपने किए की सजा किसी और के सर नहीं थोपते। माँ को छोड़ा तुम दोनों ने, बीवियों की बातों में आए तुम दोनों, और सजा दे रहे हो उन दोनों को। लेकर आओ उन्हें। अम्मा आप नहीं जानती, उन दोनों ने आपको। देखो, अगर अल्लाह से माफी के तलबगार हो ना, तो दूसरों को भी माफ करना सीखो। चाहे कोई तुमसे माफी मांगे चाहे ना मांगे, इसी का तो ज्यादा सवाब है। जाओ, दोनों लेकर आओ अपनी बीवियों को।
घर से भी निकाल दिया है। अच्छा, अच्छा, मुझे लगता है उन्हें किसी ने हमारे प्लान के बारे में बता दिया। मॉम मेरी असलियत सबके सामने खुल गई है। लगता है हमारी प्लानिंग का बहुत जल्द एंड होने वाला है। कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। पर अब अभी ऐसे अम्मा की बुरी भी नहीं है जितना हम उन्हें समझते रहे। वो तो बुरी है ही नहीं, बुरे तो हम हैं। और मुझे तो अपनी बुराई की सजा भी मिल चुकी है। मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। क्या? हाँ, मक्का फाते अमल सच होता है। बात सुनो, जाओ दोनों अंदर जाकर माफी मांग लो। आज अच्छा दिन चल रहा है सबका, सबको माफी मिल रही है। हो सकता है तुम्हें भी माफ कर दें माँ। सर, हाँ सच्ची, चलो। शारिक, इधर आओ। शारिक, कुछ करो प्लीज, कुछ करो। क्या हुआ मॉम? तुम्हारे डैड को पता नहीं क्या हो गया है, अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। क्यों? पता नहीं, अगर वो मुझे तलाक दे रहे हैं और उन्होंने मुझे घर से भी निकाल दिया है। अच्छा, अच्छा, मुझे लगता है उन्हें किसी ने हमारे प्लान के बारे में बता दिया। मॉम मेरी असलियत सबके सामने खुल गई है। लगता है हमारी प्लानिंग का बहुत जल्द एंड होने वाला है। मैंने कहानियों में पढ़ा था कि बुरे का अंजाम बुरा होता है, लेकिन हकीकत में भी ऐसा ही होता है। मुझे पता नहीं था। ये क्या बकवास बातें कर रहे हो? ये बकवास नहीं है मॉम, ये बहुत पते की बात है जो आपने कभी नहीं सिखाई मुझे। एक माँ अपने बच्चे को हमेशा अच्छे और बुरे के बारे में बताती है, लेकिन आपने हमेशा सिर्फ गलत काबू में मेरी तारीफ किया। बताएं मॉम, मेरी तरबियत करते हुए आपने मुझे कभी सही और गलत के बीच का फर्क क्यों नहीं सिखाया? ठीक है, मैं मानता हूं कुछ बातों का जवाब नहीं होता। एनीवे, मेरी जितनी बेइज्जती हुई है यहाँ पे, उससे ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। शारिक, मैं जा रहा हूँ मॉम। कहाँ? पता नहीं। अरे
बाप बेटे दोनों पागल हो गए। अब मैं क्या करूं? वो जो आपका ऑस्ट्रेलिया वाला ऑर्डर गलत हुआ था ना, वो भी क्या फहद? उसके भी शारिक ने मुझे पैसे दिए थे। अब मैं नहीं, अम्मा ही पूछेंगी तुमसे। बल्कि अम्मा ही क्यों, अब ये सवाल तुमसे पुलिस पूछेगी। तुम्हारा गेम ओवर हो चुका है शारिक। क्या मैं जान सकता हूँ ये किस गेम के बारे में बात हो रही है? तुम अच्छी तरह जानते हो मैं किस गेम की बात कर रहा हूँ। तुम्हारी असलियत खुल चुकी है और मेरे पास इसका सबूत भी है। शारिक का गेम खत्म करने के लिए तुम्हें अभी बहुत टाइम की जरूरत है। तुम सबको एक साथ देखकर कितना अच्छा लग रहा है। शारिक काहे नजर नहीं आ रहा? अम्मा मैंने बुलाया है, बस आता ही होगा। और तुम दोनों की बीवी है, वो कहाँ है? अभी तो यहीं थी। अब अम्मा वो यहीं पास में मार्केट तक गई। अरे ऐसा कौन सा काम याद आ गया उन्हें जो इस वक्त मार्केट चली गई? अम्मा वो अंगूठी लेने गई है। अंगूठी? जी, एक्चुअली फराह तो आपको सरप्राइज देना चाह रही थी, लेकिन मैंने सोचा मैं आपको बता ही दूं। मेरे ख्याल में भाई साहब अब हमें अम्मा को बता देना चाहिए क्या असल में बात क्या है। बिल्कुल ठीक है तुमने। अम्मा दरअसल फराह और शाजिया ने मिलकर फैसला किया है कि वो रुशना और शारिक की मंगनी कर दें। भाई तुम लोग जब खुशी से तैयार हो तो हमें क्या एतराज हो सकता? हेलो गाइस। ओह अस्सलाम वालेकुम दादा। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। दादा मैं कहना ये चाह रहा था कि आप रुशना की शादी असलान से कर पाते हैं। जी दादो, मुझे पता है कि रुशना के लिए अजलान जैसा लड़का ही होना चाहिए एंड दे डिजर्व ईच अदर, इट्स ट्रू। ठीक है, अगर अजलान और रुशना को कोई एतराज नहीं है तो मुझे कोई एतराज नहीं है दादो। जैसा आप लोगों को ठीक लगे। अच्छा, अम्मा इन दोनों के दिल में ना लड्डू फूट रहे हैं। बस हमारे सामने थोड़ा सा ये एक्टिंग कर रहे हैं जैसे नाखुश है इस शादी से। शन्नो, अच्छा ठीक है, नहीं बोलती कुछ, चुप हो जाती हूँ। तुमको तो अब अदनान सिद्दीकी ही चुप कराएगा। अच्छा भाई, एक बहुत अच्छी खबर तुम लोगों को सुनाना है। हमने शन्नू का रिश्ता तय कर दिया और इसी हफ्ते हम शन्नू की शादी कर रहे हैं, बहुत धूमधाम से। अरे सब वाह, तैयारी कर लो। ये तो कमाल हो गया। अम्मा, अम्मा जब सबका भलाई कर दिया तो लगे तो हमारा भी नंबर लगा दे अम्मा। हाँ हाँ, तुम्हारा भी करते हैं कुछ। तुम जाओ बावर्ची खाने में और कल के लिए हलीम और बिरयानी की तैयारी करो।
खुशियाँ